नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की। सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का आज की वीडियो में हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज लोकेन सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन शार्प इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाशिवरात्रि और भगवान शिव से जुड़े हुए काफी सारे शब्द, जिनसे आपकी इंग्लिश ही नहीं हिंदी में भी वोकैबुलरी इनरिच होगी। और ये सभी वर्ड्स हम आपको विद पिक्चर एंड विद मीनिंग डिफाइन यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी अबाउट लॉर्ड शिव एंड अबाउट महाशिवरात्रि। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं महाशिवरात्रि शब्द की। महाशिवरात्रि वर्ड को अंग्रेजी में द ग्रेट नाइट ऑफ लॉर्ड शिव कहते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पर लॉर्ड शिव गॉट मैरिड विद गॉडेस पार्वती। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ में स्वयंवर रचा था, उनसे शादी की थी। And this day falls on 13th night and 14th day of फागुन month according to हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार फागुन मंथ में 13वीं की रात और शिव चौदशी यानी कि चतुर्दशी की दिन को पड़ता है। इस दिन बहुत सारे लोग भगवान शिव का व्रत रखते हैं। व्रत रखने को अंग्रेजी में फास्ट अथवा कीप फास्ट वर्ड के नाम से जानते हैं। भक्तों के लिए हम यूज कर सकते हैं डिवोटी वर्ड का। डिवोटी मीन्स भक्त। और शिवलिंग के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं लिंगम, LINGAM। लिंगम का मीन्स लिंगम मीन्स शिवलिंग। तो इस दिन बहुत सारे भक्त भगवान शिव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे ऑफरिंग द वाटर ऑन लिंगम या पोरिंग द वाटर ऑन लिंगम। भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल होता है, उस त्रिशूल के लिए हम ट्रिडेंट वर्ड का यूज करेंगे, ट्रिडेंट। ठीक है। और भगवान शिव को जो हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, बेल पत्र के लिए हम बिल्व लीव्स, BILVALEAVES, बिल्व लीव्स शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और भगवान शिव के लिए जो बेल का जो फल होता है यानी बेल फल, उसके लिए हम वुड एप्पल वर्ड का यूज कर सकते हैं, वुड एप्पल। इस दिन जो भी जागरण होता है रात को, जैसे कि रात भर भक्त जल चढ़ाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं, जागरण करते हैं, शिव कीर्तन करते हैं, तो रात्रि जागरण के लिए हम विजिल वर्ड का यूज कर सकते हैं, VIGIL। विजिल मीन्स रात्रि जागरण। फ्रेंड्स, दर्शन करने के लिए हम टू हैव द साइट ऑफ लॉर्ड आइडल्स वर्ड का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, त्रिदेव के लिए हम यूज कर सकते हैं ट्रिनिटी, TRINITY। ट्रिनिटी मीन्स त्रिदेव, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको त्रिदेव के नाम से जानते हैं। ट्रिनिटी वर्ड इनके लिए यूज किया जा सकता है। भगवान शिव पर जो भी चढ़ावा आता है या शिवलिंग पर हम जो भी चढ़ावा देते हैं, उसके लिए हम ऑफरिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं, OFFERINGS। ऑफरिंग्स मीन चढ़ावा। धूप के लिए, धूप बत्ती के लिए हम इंसेंस वर्ड का यूज कर सकते हैं। और अगरबत्ती के लिए इंसेंस स्टिक वर्ड का यूज कर सकते हैं। और धूप दानी जो होती है, जिसमें धूप को रख करके पूजा करते हैं, उसके लिए इंसेंसर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। कलश के लिए हम अर्न वर्ड का यूज करते हैं, URN। अर्न मीन्स कलश। और फ्रेंड्स, शंख के लिए हम कौंच वर्ड का यूज करते हैं। और शंख बजाने के लिए हम ब्लो द कौंच वर्ड का यूज करते हैं। हवन सामग्री जो होती है जिससे हम हवन करते हैं, उसके लिए हम इंसेंसरी वर्ड का यूज कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर वर्शिप मटेरियल शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मिट्टी का दीपक होता है, उसके लिए लैंप वर्ड का यूज किया जा सकता है। और इसको दिया वर्ड भी यूज इसको कर सकते हैं। दिया वर्ड को भी इंग्लिश में भी यूज किया जाता है और हिंदी में भी यूज किया जा सकता है। दीपक जलाने के लिए लाइट द लैंप वर्ड का यूज कर सकते हैं, यानी कि दीपक में हम जो ज्योति लगाते हैं, उसके लिए हम लाइट द लैंप वर्ड का यूज कर सकते हैं। और जो बाती होती है, जिस पर हम घी लगा करके उसको जलाते हैं, तो बाती के लिए हम कॉटन विक्स वर्ड का यूज कर सकते हैं, कॉटन विक्स। फ्रेंड्स, जनेऊ के लिए हम सैक्रेड थ्रेड, जनेऊ जो होता है व्हाइट कलर का, उसके लिए सैक्रेड थ्रेड अथवा व्हाइट सैक्रेड थ्रेड का यूज कर सकते हैं। और जो कलावा होता है, जिसको हम हाथ में बांधते हैं, तो उसके लिए हम रेड सैक्रेड थ्रेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। और भगवान शिव का जो डमरू होता है, उसके लिए हम पैलेट ड्रम अथवा स्मॉल हैंड ड्रम वर्ड का यूज कर सकते हैं। देख सामने देख।
भगवान शिव का जो नृत्य है, जिसको हम सभी लोग तांडव के नाम से जानते हैं, तांडव के लिए हम ऑर्गी डांस अथवा मेनली डांस यूज कर सकते हैं। और जो हम भगवान शिव पर तिलक करते हैं चंदन का, उस चंदन के लिए हम सैंडलवुड वर्ड का यूज करेंगे। सैंडल मीन्स चंदन, सैंडलवुड मीन्स चंदन की लकड़ी। फ्रेंड्स, रौद्र रूप जो है भगवान शिव का, रौद्र रूप के लिए हम फायरसी लुक वर्ड का यूज करते हैं। फायरसी लुक मीन्स रौद्र रूप। कावड़ के लिए हम यूज कर सकते हैं बास्केट टू कैरी द वाटर फ्रॉम द होली रिवर, दैट इज गंगा जी। और फ्रेंड्स, जुजुबे अथवा प्लम का मतलब होता है बेर, खाने वाले बेर, क्योंकि बेर यहाँ पर लगते हैं, तो ये भी भगवान शिव को काफी पसंद है, तो लोग इसका ही भोग लगाते हैं जब मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं। सो दे ऑफर प्लम और जुजुबे ऑन लिंगम। और फ्रेंड्स, जटाधारी के लिए हम ट्रेस वर्ड का यूज करते हैं, TRESS, ट्रेस मीन्स जटाधारी। और फ्रेंड्स, समाधि के लिए हम ट्रेंच वर्ड का यूज करते हैं। समाधि लगाने के लिए हम गो इनटू ट्रेंच वर्ड का यूज करेंगे, या मेडिटेट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। मेडिटेट का मतलब भी समाधि लगाने से ही होता है या ध्यान लगाने से होता है। अदरवाइज हम दूसरा वर्ड ट्रेंच, और ट्रेंच मीन समाधि, और गो इनटू ट्रेंच का मतलब समाधि लगाना। मंत्र के लिए हम चैंट वर्ड का यूज करते हैं। वैसे चैंट का मतलब जपने से होता है, और मंत्र को मंत्रा वर्ड ही बोला जाता है। अगर हम बोलते हैं मंत्र जपना, तो हम बोल सकते हैं टू चैंट द मंत्र, या सिंपल चैंट अगर हमने बोला तो उसका मतलब भी मंत्र जपने से ही होता है। और भगवान शिव के लिए जो रुद्राक्ष वर्ड का हम यूज करते हैं, रुद्राक्ष को अंग्रेजी में रोजरी सीड्स कह सकते हैं, अथवा ये एक वृक्ष का नाम है, बीज का नाम है, तो कुछ लोग इसको रुद्राक्ष ही बोलते हैं, और दूसरे शब्दों में हम इसको रोजरी सीड्स भी कह सकते हैं। और भगवान शिव के पास में जो फरसा होता है, उस फरसे के लिए हम बैटल एक्स वर्ड का यूज करेंगे। एक्स मीन्स होती है कुल्हाड़ी, लेकिन ये क्या है, फरसा यानी कि जो लड़ाई युद्ध में काम आता है, इसलिए इसको बैटल एक्स, बैटल मीन्स लड़ाई, एक्स यानी कुल्हाड़ी, तो लड़ाई की कुल्हाड़ी मतलब फरसा, बैटल एक्स वर्ड का यूज हम कर सकते हैं फरसा के लिए। फ्रेंड्स, गंगा जल के लिए वैसे तो गंगा जल वर्ड ही यूज किया जाएगा, लेकिन इसको हम होली वाटर भी कह सकते हैं। द होली वाटर फ्रॉम द होली रिवर वर्ड का यूज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं गंगा जल के लिए। हाथ की घंटी के लिए हम हैंडबेल वर्ड का यूज कर सकते हैं। हैंडबेल का मतलब होता है हाथ की घंटी, जो पूजा के टाइम, आरती के टाइम हम बजाते हैं, तो उसके लिए हम हैंडबेल वर्ड का यूज करते हैं। सुपारी के लिए हम बैटल नट वर्ड का यूज करते हैं। बैटल नट मीन्स सुपारी। धुर्वा यानी कि घास, उसके लिए हम पैनिकम वर्ड का यूज करते हैं। पैनिकम मीन्स धुर्वा अथवा घास। फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर में कोई अच्छा काम होता है, तो उसके लिए हम शुभ मुहूर्त देखते हैं, और शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में ऑस्पियस टाइम के नाम से जानते हैं। ऑस्पियस टाइम मीन्स शुभ मुहूर्त। पंचामृत के लिए अलग से कोई शब्द नहीं है, लेकिन पंचामृत को हम पंचामृत भी कह सकते हैं, और इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं ए मिक्सचर ऑफ कर्ड, मिल्क, घी, शुगर एंड हनी। त्रिलोकनाथ भी भगवान शिव का ही नाम है, और त्रिलोकनाथ के लिए हम यूनिवर्सल लॉर्ड अथवा द लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड के नाम से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। भगवान शिव को स्नान कराने के लिए, महाकाल को स्नान कराने के लिए राख यानी भस्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शमशान घाट से भस्म लाई जाती है, तो उसके लिए एश वर्ड का यूज करेंगे, ASH, एश मींस भस्म। फ्रेंड्स, तिलक लगाने के लिए हम ए सेक्ट्रियल ऑफ मार्क ऑन द फोरहेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, भगवान शिव को त्रिकालदर्शी के नाम से भी जान सकते हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीनों काल के बारे में जानने वाला, यानी कि जो पास्ट में भी देख सकता है, फ्यूचर में भी देख सकता है, और वर्तमान में भी देख सकता है। तो भगवान नाम का भगवान शिव का ये भी नाम है। तो त्रिकालदर्शी के लिए हम ओमनीसाइंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओमनीसाइंट का मतलब होता है त्रिकालदर्शी। भगवान शिव के गले में जो सांप रहता है, उसको नाग, और अंग्रेजी में उसको कोबरा कहते हैं। और फ्रेंड्स, अब एक ऐसा वर्ड जिसके बारे में बता रहे हैं, भगवान शिव जो एक नरमुंड की माला पहनते हैं, उसके लिए हम कह सकते हैं ए नेकलेस और स्ट्रिंग ऑफ ह्यूमन स्कुल्स। स्कुल्स यानी खोपड़ी, तो ह्यूमन स्कुल्स का एक नेकलेस अथवा स्ट्रिंग। सो वी कैन यूज दिस वर्ड ए नेकलेस और स्ट्रिंग ऑफ ह्यूमन स्कुल्स। इस नाम से इस शब्द को हम नरमुंड माला के रूप में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स धतूरा के बारे में। तो धतूरे का फूल भी होता है, और धतूरे की एक फल भी होता है।
जो धतूरे का फल होता है, तो फल के लिए हम थ्रोन एप्पल वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। थ्रोन एप्पल जो भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद है। और जो धतूरे का फूल होता है उसके लिए हम मून फ्लावर वर्ड का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द वोकैबुलरी ऑफ लॉर्ड शिव एंड द ग्रेट नाइट ऑफ लॉर्ड शिव. Hope you got a lot of knowledge from this video. If you got a lot of knowledge from this video, so I would like to request you, please share, subscribe this channel and keep on watching Sharp News Academy YouTube channel.